हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल 10 का ज्ञान। आज हम लोग सीखेंगे लेवलिंग। मैंने इससे पहले लेवलिंग पर दो टॉपिक पर क्वेश्चन मैंने बताया है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और फिर राइज एंड फॉल मेथड। उसमें कुछ टर्म थे जैसे कि बीएम, पीएस बैक साइड या फिर एफएस फोर साइड और फिर आईएस इंटरमीडिएट साइड या फिर इंटरमीडिएट स्टेशन, सीपी चेंजिंग पॉइंट एंड एचआई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग उस सब टर्म को देखेंगे कि उसका डिफिनेशन क्या होता है, और ये सारे डिफिनेशन जो है आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। मतलब कि एक साथ जो मतलब कि फोर डिफिनेशन आप लोग को आएंगे जिसमें सब सारा एक एक नंबर का होगा। तो ये छोटा छोटा आप लोग को मैं डिफिनेशन बता देता हूँ, और जिससे कि आपका जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कि किस तरह से आप लोग वो सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोग अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले MSL मीन सी लेवल या फिर BM बेंचमार्क जो होता है, इसी के रेफरेंस में हम लोग लेते हैं मीन सी लेवल के। इट इज द एवरेज हाइट ऑफ सी ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इट इज द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स फॉर इंडिया। इट इज टेकन फ्रॉम मुंबई। सी में जो ज्वार भाटा आता है तो उसका जितना भी अप एंड डाउन रहता है उसको अप्रोक्स 30 साल तक कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक एवरेज सी लेवल निकालते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग पूरे मतलब पूरे इंडिया का जो सर्वे किया गया उसी के हिसाब से किया गया कि इंडियन सी लेवल मतलब कि मुंबई से कोई किसी भी पार्ट इंडिया का कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है। या फिर आप लोग जब स्टेशन पर जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि MSL 36 पॉइंट समथिंग मीटर लिखा हुआ रहता है। जनरली अगर आप लोग बिहार में हैं तो आप लोग 30 से लेकर 40-50 के बीच में आप लोग का रहता है, मतलब कि 30 से लेकर 40 मीटर के बीच में हम लोग मुंबई से ऊपर है। ठीक, मुंबई के जो मतलब मुंबई का जो सी है उसके हम लोग ऊपर है अप्रोक्स 30 से 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका मीन सी लेवल। अब इसी के रेफरेंस में हम लोग बेंचमार्क मतलब कि बेंचमार्क का आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन दे सकते हैं। इट इज अ फिक्स्ड परमानेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन RL। It should be noted the leveling should always be comes और start from benchmark। मतलब कि सपोज जैसे कि आप लोग रेलवे स्टेशन जो देखे होंगे, तो जो भी आप लोग का जो सर्वे किया जाता है वो किसके रेफरेंस में, या फिर किसी भी सरकारी बिल्डिंग जो आपके आसपास में होगा, या फिर जनरली जो होता है रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में, क्योंकि वो परफेक्ट मीन सी लेवल से मैच करके वहां पर का हाइट आप लोग को पता जाता है, और हम लोग उसी को बेंचमार्क करते हैं, उसी को RL कहते हैं। ठीक, नॉन RL नॉन एलिवेशन जो भी वहाँ का है हम लोग को एलिवेशन पता रहता है। सपोज अगर आप मुजफ्फरपुर या फिर किसी और भी स्टेशन पर जाइएगा, जनरली आप लोग अपने गांव के भी स्टेशन पर जाइएगा, तो जिस बोर्ड पर आप लोग का स्टेशन का नाम रहता है लिखा हुआ, तो उसके नीचे कोना में दिखेगा MSL इतना मीटर, सब 36.567 34.33 इस टाइप का आप लोग को समथिंग लिखा हुआ मिलेगा। उसको हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं कि वहां से जो है मुंबई से हम लोग का जो हाइट पर खड़ा है वो 36 मीटर पर है, और फिर उसी के रेफरेंस में हम लोग पूरा निकालते हैं कि हाँ ये यहाँ पर का दूरी इतना है, यहाँ पर का दूरी है। चलिए मैं आप लोग को इस फिगर के हेल्प से भी समझाता हूँ। ठीक, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो BS है लिखा हुआ, ये BS और BM, मैं आपको इसका बात करता हूँ। BM हो गया यहाँ पर बेंचमार्क, और ये सपोज कोई रेलवे स्टेशन है। अब हम लोग को कोई सर्वे करना है, या फिर आप लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और फिर राइज एंड फॉल मेथड, आज इसका आप लोग को मैं पूरा नीचे बता देता हूँ वो काम कैसे किया जाता है। ठीक, सपोज यहाँ पर से कोई BM मतलब ये बेंचमार्क है, या फिर कोई ये रेलवे स्टेशन है, इसको हम लोग R से नोट कर दिए। ठीक, ये हो गया रेलवे स्टेशन। तो अब यहाँ पर से हम लोग रेलवे स्टेशन का हो गया, और फिर ये हम लोग का पूरा कंपास है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया हम लोग का। ये सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट किए तो हम लोग को इसका हाइट तो पता होना चाहिए पहले से RL ये कितना RL है, और फिर उसके ऊपर से कोई भी हम लोग इंच, टेप, मीटर जिससे भी हम लोग को जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया गया है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर अगर इसका डिस्टेंस पता कर लिए कि यहाँ पर कितना है, सपोज ये हो गया 36 मीटर, और फिर ये +3 मीटर और समझ लीजिए ये +3 मीटर और हो गया अप्रोक्स, ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 39 मीटर हम लोग का। ये हम लोग का 39 मीटर हो गया, तो यहाँ से पता चल गया कि ये मेरा इक्वल टू 39 मीटर में। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट
दिए है यहाँ पर स्टाफ रेटिंग के लिए। तो सपोज यहाँ पर इसका स्टाफ यहाँ पर जो काउंट आ रहा है वो अप्रोक्स हम लोग समझते हैं कि वो कितना आ रहा होगा 34 32 जो भी मीटर सपोज यहाँ पर आ रहा होगा ये 5 मीटर या फिर 8 मीटर ठीक 8 मीटर। हम लोग को यहाँ पर का आयल तो पता चल जाएगा इसके रेफरेंस में हम लोग को इसका आयल पता चल जाएगा और फिर हम लोग इस डिस्टेंस को भी तो नाप सकते हैं। ये सपोज ये डिस्टेंस हो गया आप लोग का 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर, तो ये पूरा कितना हो गया मेरा 6 मीटर। सिक्स मीटर। तो हमको यहाँ पर का आरएल पता चल गया ये हम लोग का आया है 8 मीटर, ये आया 8 मीटर। तो हम लोग कितना में सपोज ये जो दिया हुआ था कुछ 36 था, 36 में अगर हम लोग ये पूरा कितना हो गया हम लोग का 39, ये पूरा 39 हो गया तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे। तो 39 में जब 8 माइनस होगा तो कितना आ गया हम लोग का 39 में से 8 तो ये गया 31 मीटर। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग ये आ गया सपोज 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ गया तो ये 32 मीटर हो जाएगा नेक्स्ट स्टाफ। उसी तरह हम लोग पता करते हैं यहाँ पर का आरएल कितना है, बट किसी भी बेंचमार्क के रेफरेंस में जब भी काम करते हैं बेंचमार्क के रेफरेंस में। अब बैक साइड और फोर साइड, ये जो जहां पर से हम लोग रीडिंग को स्टार्ट किए इसको हम लोग बैक साइड बोल देते हैं। जहां पर से हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट किया ये हम लोग का बैक साइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट सर्विंग इंस्ट्रूमेंट यहीं पर से एडजस्ट करते हैं, तो ये हम लोग का होता है बैक साइड ठीक। तो पहले हम लोग पीछे देख करके इसको अपनी सर्विंग इंस्ट्रूमेंट को एकदम इसके लाइन में मैच कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। तो इस वजह से इसको बैक साइड और इसको जो है हम लोग फोर साइड बोलते जाते हैं, फोर साइड। ये हम लोग का फोर साइड और इंटरमीडिएट स्टेशन होता है। अब हम बताते हैं कि कब ये इंटरमीडिएट स्टेशन हो जाएगा और ये कब एफएस हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा ठीक। तो चलिए पहले हम आप लोग को इस तीनों का डिफिनेशन बता देते हैं ठीक। यहाँ पर आप लोग बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट स्टेशन तीनों का डिफिनेशन देख पा रहे हैं। बैक साइड, इट इज अ स्टाफ रीडिंग taken on a point of non-elevation or RL, such as on a benchmark or on a changing point. It is the first staff reading taken after the level is set up. Is known as also it is also known as plus side ठीक। तो देखिए यहाँ पर से आप लोगों ने अभी इसका डिफिनेशन जो पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जब भी इसको लेते हैं नॉन यूआरएल या फिर जो फर्स्ट होता है हम लोग चेंजिंग पॉइंट से इसको काउंट करते हैं। मतलब कि नॉन जो भी बेंचमार्क हम लोग को दिया गया होगा उसके ऊपर से सपोज यहाँ पर से लिए हैं तो ये हम लोग का बीएस हो गया, बट पहले से इसका कुछ नॉन हम लोग को पता होना चाहिए तभी हम लोग इसका काउंट करते हैं ठीक। और फिर यहाँ पर जो ये चेंजिंग पॉइंट है यहाँ पर आप लोग को क्या भी मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले पहले ये तीनों डिफिनेशन देख लीजिए। फिर है फोर साइड, इट इज a staff reading taken on a point whose elevation or RL is to be determined on a changing point. It is the last staff reading. It is a last staff reading taken before shifting the level to the another position. It is also known as managed site. और यहाँ पर एक देखिए इंटरमीडिएट साइट है। It is the it is any other staff. It is a any other staff reading taken on a point of unknown elevation or RL for some set of level. All the site reading taken between VS and FS are the intermediate site. जो भी हम लोग साइट को यहाँ पर जो भी BS एंड FS के बीच में जितना भी जो भी रीडिंग लेते हैं वो रीडिंग हम लोग का IS इंटरमीडिएट साइट कहलाता है ठीक। अब चलिए मैं बताता हूँ कैसे जो भी आप लोग का है तो सो सब कुछ इस डायग्राम में है ठीक। आप लोग को जो भी करना है इस डायग्राम में आप लोग का सब कुछ क्या हुआ है। ये जो डायग्राम है आप लोग का ये मेन यही है, ये डायग्राम, इस डायग्राम को समझ जाइएगा तो ये जितना भी सारा यहाँ पर डिफिनेशन है वो ऑटोमेटिक आप लोग को याद भी हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। ये आप लोग का जो मैंने बताया था सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पर से आप लोग सर्वेइंग करते हैं। ये बेंचमार्क दिया हुआ है और उसके ऊपर से हम लोग स्टाफ या कोई भी लेवल दिए हुए हैं जिस पर की मेजरिंग किया हुआ है। जब ये हो गया तो इसको हम लोग बेंच मार्क कर दिए, यहाँ पर से हम लोग फर्स्ट रेटिंग अपना काउंट करते हैं तो इसको हम लोग बीएस कर देते हैं और फिर इसको हम लोग प्लस साइड करते हैं। इसको प्लस साइड क्यों करते हैं ये आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा ठीक। और फिर ESR IS 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 हो गया इंटरमीडिएट साइड, मतलब कि
लास्ट रीडिंग के बीच में जितना भी साइड आएगा उसको हम लोग इंटरमीडिएट साइड बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट ये देखिए यहाँ आप लोग डिफिनेशन में अभी पढ़े कि जब तक हम लोग साथ चेंजिंग नहीं करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, फिर इस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर ला करके चेंज किए हैं, तो जहाँ पर चेंज किए तो ये मेरा एफ एस ये जो हो गया, इसके लिए इस पार्ट के लिए तो ये एफ एस हो गया, ये एफ एस हो गया। बट अब अगर फिर से हमको यहाँ से अपना कंटिन्यू रखना है तो हम लोग जब यहाँ से इसका आर एल निकाले, इसका आर एल निकाल लिए, फिर इसका आर एल निकाल लिए, फिर इसका आर एल, फिर इसका आर एल, तो हमको यहाँ से तो इसका आर एल सपोज आ गया मेरा 36.45। जब इसका 36.45 आ गया तो फिर हम लोग को इसका आर एल आया, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट हाइट हम लोग को पता ही कितना होगा, सपोज ये +2 मीटर हो गया, +2 मीटर तो ये 38.45। जब ये 38.45 हो गया तब अब हम लोग इसको भी एज ए बेंचमार्क यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बैक साइड बेंचमार्क तो एक ही होगा, बट अब हम लोग इसका यू आर एल तो हमको पता चल गया क्या होगा। इसका आर एल हमको पता तो चलना गया, यहाँ पर से इसका आर एल हम लोग को इधर से जब काउंटिंग स्टार्ट करें इसका निकाले थे, फिर इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकालिए, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड तो ये वाला हो गया। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट तो बैक साइड ये वाला हो गया, ये हम लोग का सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड ये वाला हो गया, क्योंकि अब जो भी कैलकुलेशन होगा आगे यहाँ तक होगा जब तक कि हम लोग का स्टाफ चेंज नहीं हुआ है। जब तक कि हम लोग का सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है तब तक के लिए हम लोग का जो भी काउंटिंग स्टार्ट होगा, जो भी करेंगे हम लोग इसके यहाँ पर से इसको मैच कर दिए अपने सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट को, फिर उसके बाद इसका आर एल निकालेंगे, इसका आर एल निकालेंगे, इसका आर एल निकालेंगे, फिर इसका आर एल निकालेंगे, फिर यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है। ये सीपी फर्स्ट, सीपी सेकेंड, चेंजिंग पॉइंट फर्स्ट एंड चेंजिंग पॉइंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है। तो फिर अब इसके लिए तो बी एस बेंचमार्क या फिर बैक साइड ये हो गया। उसी तरह आप लोग को जो क्वेश्चन में जो बता रहे थे कि बैक साइड एफ एस, इसको और बैक साइड में इसको हम लोग कैसे लेट कर लेते हैं, तो ये आप लोग को यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर से चेंजिंग पॉइंट हुआ तो उसके एक पहले वाला बी एस हो जाता है बैक साइड, और लास्ट वाला मैंने पहले ही कहा था कि अब इसको तो हम लोग बी एस कर दिए तो इसका एफ एस नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सिंपली इसको एक बी एस सेलेक्ट कर देते हैं और फिर ये एफ एस हो जाता है, क्योंकि ये मेरा लास्ट रीडिंग होता है और लास्ट रीडिंग जनरली एफ एस होता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे इट इज स्टाफ रीडिंग taken on a point whose elevation or alignment is to be determined on a changing point is the last staff reading taken before shifting the lever to another position. It is also known as manage site और manage site, और इस दोनों को हम लोग manage site बोलते थे, किस लिए वो आपको क्वेश्चन से पता चल गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चेंजिंग पॉइंट एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये तो आप लोग को यहाँ पर से पता चल ही गया कि चेंजिंग पॉइंट क्या आता है कि जब हम लोग अपने सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट को चेंज करते हैं उसको हम लोग चेंजिंग पॉइंट करते हैं, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को पता चल ही गया होगा। फिर से यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो देख लीजिए। चेंजिंग पॉइंट इट इज द मोस्ट कॉमन डिनोटिंग denoting the shifting of instrument level is to point on which is the fs and bs are to be taken। जिस पॉइंट पर हम लोग को bs एंड fs टेकन लेना था वहां पर हम लोग चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग पॉइंट क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज अगर यहाँ से कंटिन्यू हम लोग को यहाँ तक का नहीं दिख रहा है तो हम लोग जो है बीच बीच में इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस मेरा 200 से मीटर का ज्यादा का हो गया होगा। ठीक, अप्रोक्स जहां तक हमको क्लियर दिख रहा है, क्लियर विजिबिलिटी है, तो वहां तक के लिए हम लोग करते हैं। फिर सपोज अब यहाँ पर से हम लोग को दिखना आगे का मतलब क्लियर नहीं दिख पा रहा है, हम लोग जो भी स्टाफ वहां पर दिए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां पर दिए हैं उसका हम लोग रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस वजह से उसके बाद हम लोग एक और फिर चेंजिंग पॉइंट डालते हैं। फिर नहीं आगे का कंटिन्यू हुआ तो फिर एक बार और फिर से हम लोग सेपी करते हैं, बट जहां तक दिख रहा है वहां तक का हम लोग पहले जो है वहां पर अपना एक फोर्थ साइड दे देते हैं या फिर बी एस, कि हमको उसके आगे का काम करने में आसानी हो। ठीक, height of instrument RL of HI reduce level of HI plus RL of BM benchmark plus BS।
अब हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, आर ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सपोज इसका हम लोग को ये जो है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर से बता देते हैं कि सपोज यहाँ पर आप लोग को दिख गया 3 पॉइंट समथिंग दिख गया, 3.25, सपोज 3 इंच दिख गया, ठीक। और फिर यहाँ पर ये हम लोग का 2 है और ये इसका हाइट हम लोग का 1 है, ठीक। ये 2 और 1 ये पूरा 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 है, मतलब यहाँ पर का जो होगा बीएम चेंज नहीं हुआ होगा। बट यहाँ पर बट हम लोग को बेंचमार्क जो रहता है वो अप्रोक्स 36, मतलब कि बिहार का आप लोग सर्वे कीजिएगा तो 36, 37, 30 से लेकर 50 तक के बीच में आप लोग को जनरली मिलता है बिहार के सर्वे जब आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो मुंबई से लिया गया। तो हम लोग को जो भी बेंचमार्क लेना होता है इस स्टेप से लेना होता है, बेंचमार्क जो है यहाँ तक का, और ये पूरा हम लोग काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग को यहाँ तक का निकालना होता है, ये यहाँ तक का निकालना होता है, तो हम लोग यहाँ इस डिस्टेंस को भी मेजर करके मैनेज कर लेते हैं। वो आप लोग अगर जाइएगा अपने ब्लॉक में या फिर किसी ऑफिस में तो आप लोग वहां से इस सब का जानकारी आप लोग कलेक्ट और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। आप लोग का मेन चीज था यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना, तो आर एल ऑफ बी एम हाइट ऑफ बेंचमार्क प्लस बी एस, जितना भी बैक साइड आया होगा उतना आप लोग करते जाइएगा। वो आप लोग का हाइट, ये जो हाइट हो जाएगा ये हाइट, और प्लस हाइट ये बेंचमार्क जितना भी दिया हुआ रहेगा इसको पूरे को जोड़ दीजिएगा, तो आप लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हर बार निकलते जाएगा, ठीक। और इस और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोग क्वेश्चन में भी निकाले ही होंगे ऐसा, तो वहां पर से भी आप लोग को पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिनेशन या फिर लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं इस लाइन को, लाइन ऑफ साइट और फिर लाइन ऑफ कोलिनेशन। जो ये आप लोग को इक्वल लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन, लाइन आप लोग का जो है ये लाइन ऑफ कोलिनेशन हो गया, या ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल to get updates.